वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुँच गए। ईरानी वज़ीर दाखिला स्कंदर मोमिनी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई अमन की बहाली पर तफसीली बातचीत। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर दाखिला ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार और कोशिशों की तारीफ़ की। अरब मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ने ईरानी क़यादत को ख़ास पैगाम पहुँचाया। अल जज़ीरा ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के हवाले से दावा किया कि हमें अमरीका की तरफ से मुस्बत पैगामात मौसूल हुए हैं। अमरीका ने मुज़ाकरात जारी रखने की ख्वाहिश की है। उम्मीद है वाइट हाउस अब समझदारी और अक्लमंदी से काम लेगा। यूरेनियम अफजोदगी का मामला अगले मुज़ाकरात तक मौखर कर दिया गया। मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ने का इम्कान पैदा हो चुका। ईरान 20 साल के लिए एटमी प्रोग्राम मुअत्तल करे तो हम डील के लिए तैयार हैं। ईरान का अज़्म हकीकी होना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है आबना हुर्मस के मामले पर अब सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। मुआहिदा ना हुआ तो अमरीका दोबारा फौजी कार्रवाई शुरू कर सकता है। अमरीका ने ईरान की फौजी सलाहियत को तकरीबन तबाह कर दिया। एक माह की जंगबंदी के बाद वो कुछ खड़े हुए होंगे, इसलिए शायद हमें दोबारा जाकर थोड़ा बहुत क्लियर अप वर्क करना पड़ेगा। ट्रंप ने मजीद कहा कि वो ज़ाती तौर पर ईरान के साथ जंगबंदी के हामी नहीं थे, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जंगबंदी पर राजी हुआ। अमरीकी सदर की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा कि दोनों पाकिस्तानी शख्सियात शानदार हैं। ईरान पर फौजी जारहियत के खिलाफ पॉप का मौक़िफ़ मंतकी था। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पॉप लियो से इज़हार तशक्कुर। जंग मुखालिफ मौक़िफ़ पर पॉप का शुक्रिया अदा किया। अपने पैगाम में ईरानी सदर ने कहा कि पॉप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली हमलों की मुखालफत की थी। उनके दलेराना मौक़िफ़ को सराहते हैं। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा कि बदकिस्मती से हमने खुद अपने खिलाफ इस्तेमाल होने वाले फ़ौजी सामान को माजी में रास्ता दिया। अब आबना हुर्मस से दुश्मन किसी किस्म का फ़ौजी सामान नहीं गुजार सकेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात ईरानी सफ़ीर अमीर सईद ने कहा आबना हुर्मस बहरान के ज़िम्मेदार जंग शुरू करने वाले हैं। समुद्री गुज़रगाह का बहरान फ़ौजी कार्रवाइयाँ ख़त्म करने से मशरूत है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सईदोव के दरमियान टेलीफोनिक राबता, अहम इलाक़ाई अमूर, पाक उज़्बेक ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान सिफारती रवाबित मज़ीद मजबूत करने पर जोर। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा के इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़। कहा कि पाकिस्तान का अमन व सलामती के लिए तामीरी किरदार काबिल सताइश है। तुर्बत में गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग। लेडी कांस्टेबल जाँ बहक, शौहर और बेटा जख्मी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने वाक़ये की मज़म्मत करते हुए कहा लेडी कांस्टेबल का कत्ल बलूचिस्तान के अमन पर हमला है। दहशतगर्द अनासर को हर सूरत अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नोशकी और तुर्बत में दहशतगर्दी के वाक़ये की शदीद मज़म्मत। प्रोफेसर गमखवार हयात और लेडी कांस्टेबल शकीला की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुजरिमों को फौरी कानून के कटहरे में लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के वाक़ये में शहीद लेडी कांस्टेबल के लिए दुआए मग़फ़िरत और वर्सा के लिए सब्र व इस्तकामत की दुआ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीदों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। वफाकी वज़ीर कानून ने 28वीं तरमीम से मुतालिक बातचीत का सिलसिला शुरू होने की तस्दीक कर दी। साथ ही मुस्तक़बिल करीब में 28वीं तरमीम के आसार नजर न आने का भी कह दिया। बोले फिलहाल आईनी तरमीम नजर नहीं आ रही, इत्तेहादियों की तरफ से सिग्नल मौसूल होगा तो फिर मुशावरत करेंगे। विफाक को चलाने के लिए कुछ मसाइल दरपेश हैं। कुछ इशूज़ ऐसे हैं जिन पर इत्तेफाक राय ज़रूरी है। कुछ सिलसिला जारी भी है और आगे भी ये बातें होती रहेंगी। जब भी कोई तरमीम आएगी पहले पार्लियामेंट में मौजूद हलीफ जमातों से मुशावरत होगी। वफाकी वज़ीर इसहाक डार और एहसन इकबाल की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। आइंदा वफाकी बजट के हवाले से मुशावरत। नवाज शरीफ ने कहा कि बजट में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना है, महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करें। नवाज शरीफ 20 से 26 मई तक गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। इंतखाबी जलसों में उनके साथ वज़ीर आला पंजाब भी होंगी।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का तहरीक इंसाफ के साथ आज़ाद कश्मीर में इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम। बयान में कहा पीटीआई से फिर इम्तियाजी सलूक हो रहा है। इस बार ये इम्तियाजी सलूक आज़ाद कश्मीर में किया गया। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की रजिस्ट्रेशन बिला जवाज़ मुस्तरद की। इलेक्शन में मुसावी मौक़े देने से इनकार किया जा रहा है, जो नाइंसाफ़ी है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम की कुवैत के हम मनसब से मुलाकात। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए कोशिशों पर जोर दिया। फ्रीकैन से सालिसी की कोशिशों का मुस्बत जवाब देने की अपील। उधर रूसी सदर की अरब अमारात के हम मनसब मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरान तनाज़े पर बातचीत की, सियासी और सिफारती अमल को जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जेरल्ड आर फोर्ड का वियतनाम जंग के बाद तवील तरीन मिशन मुकम्मल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जेरल्ड आर फोर्ड 1 साल समुंदर में रहने के बाद वर्जीनिया वापस पहुंच गया। बहरी जहाज वेनेजुएला और ईरान से मुताल्लिक ऑपरेशंस के लिए तैनात था। USS जेरल्ड आर फोर्ड के अमले को खुराक की किल्लत, डाक में ताख़ीर और फनी खराबियों का सामना रहा था। जहाज में आग लगने से सैकड़ों एहलकारों की रिहाइश मुतासिर हुई थी। इसराइल और लबनान जंगबंदी में 45 रोज़ के लिए तौसी हो गई। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक अमरीकी सालिसी में 2 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद जंगबंदी बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। 29 मई को पेंटागन में दोनों ममालिक के फौजी वफूद के दरमियान सिक्योरिटी ट्रैक मुज़ाकरात होंगे। लबनान और इसराइल के सियासी मुज़ाकरात का अगला दौर 2 और 3 जून को होगा। उधर जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लबनान पर हमले जारी। 3 पैरामेडिक समेत 6 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी हो गए। इसराइल का हमास के सीनियर 3 कमांडर उज़्लुद्दीन अहदाद को शहीद करने का दावा। इसराइल ने गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का अमल तेज़ कर दिया। सिहोनी फ़ौज के वहशियाना हमलों में बच्चे और 3 ख़वातीन समेत 7 फ़लस्तीनी शहीद। खबर एजेंसी के मुताबिक हमलों का हदफ हमास के अस्करी विंग के सरबराह अज़ीउद्दीन हदाद थे। इसराइली फ़ौज ने एक रिहायशी अपार्टमेंट और गाड़ी को निशाना बनाया। हमास ने अज़ीउद्दीन अल हदाद की शहादत की तस्दीक नहीं की। उधर मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए खुसूसी वीडियो जारी कर दी। वीडियो में 1948 में इसराइल के क़याम के वक्त 7,50,000 फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली का जिक्र किया गया है। आलमी सतह पर इसराइल को एक बार फिर रुसवाई का सामना। स्पेन ने इसराइल की शिरकत पर मारूफ म्यूजिक शो यूरोविजन का बाइकॉट कर दिया। स्पेनिश वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज़ ने इसराइल पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि गजा में जारी इसराइली नस्ल कुशी पर अब खामोशी मुमकिन नहीं। लबनान पर इसराइल की मुसल्लत करदा जंग मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। मासूम इंसानों के कत्लेआम पर आलमी बरादरी खामोश नहीं रह सकती। अमरीकी सदर के बाद पुतिन की चीन का दौरा करने की तैयारियां। ब्लूमबर्ग के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 19 मई को चीन का दौरा करेंगे। क्रेमलिन की सदर पुतिन के दौरा चीन की बाकायदा तस्दीक। रूसी और चीनी सदूर के अहम आलमी अमूर पर मुज़ाकरात होंगे। सदर ट्रंप के दौरा चीन के बाद पुतिन का दौरा अहम करार। सऊदी अरब में ज़िल-हज्जा का चांद आज देखा जाएगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने ममलिकत भर के मुसलमानों से चांद देखने की अपील कर दी। चांद नजर आने की सूरत में सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 27 मई को होगी। पाकिस्तान में भी ज़िल-हज का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा।